ॐ नमः सिद्धेशः। ॐ नमः सिद्धेशः। ॐ नमः सिद्धेशः। यस्य स्वयं स्वभावापि रभावे कृष्णकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की। आचार्य गुरुदेव भवन श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। जब योगी लोग ध्यान में बैठते हैं तब उस समय बाहरी संबंध छूट जाता है। जब बाहरी संबंध छूट जाता है, विक्षुदा आदि परिचय होते हैं, उनका अनुभव नहीं होता। उस कारण से वह कर्मों को मोक्षदायिनी अर्थात संबरपूर्वक निजरा प्रारंभ कर देते हैं, जिसके माध्यम से मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न उठता है कि योगी का ध्यान और ध्येय जब आत्मा ही होती है, वहाँ दो चीज़ें तो होती नहीं हैं। आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ध्यान होता है, तो फिर कर्मों से इसका संबंध कैसे होता है? क्योंकि संबंध तो दो में हुआ करता है, एक में संबंध तो होता नहीं है। और जब आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ध्यान किया जा रहा है तो उस समय दो चीज़ें नहीं रही, एक ही चीज़ है और संबंध दो में होता है। और कहते हैं जब संबंध नहीं है तो नजरा कैसी है? अतः योगी नजरा करता है, यह कथन परमार्थ नहीं लगता, किंतु यह व्यवहारिक लगता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आत्मा ही आत्मा के द्वारा जब ध्यान करती है तो इसमें कोई संबंध है नहीं, दो चीज़ें हैं नहीं। दो चीज़ें हैं नहीं तो बंध नहीं है, बंध नहीं है तो नजरा नहीं है, नजरा नहीं है तो मोक्ष नहीं है। सीधी सी बात है। इसलिए परमार्थ से कोई भी ना कर्म का बंध होता है और ना कोई नजरा होती है। ये नियम। पूछो क्यों? क्योंकि परमार्थ माने निश्चय है। निश्चय न से ना तो कर्म का बंध है, न कर्म की निर्जरा है, न मोक्ष है। ये सब व्यवहार में है, चाहे कर्म का बंध हो, चाहे निर्जरा हो, चाहे तपस्या हो, चाहे मोक्ष मार्ग हो, ये सब क्या है? ये सब व्यवहार से हैं, परमार्थ से नहीं। निश्चय में ये सब बंध नहीं होता, नजरा नहीं होती। जब जीव बंधा ही नहीं है तो छूटने की बात ही नहीं है। जब बंध ही नहीं है तो नजरा भी नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है। समझ आ रहा ना? न जन्म है, न मरण है, कुछ है ही नहीं। आत्मा के अलावा निश्चय में कुछ है ही नहीं, दूसरी चीज़ आती ही नहीं, विषय ही नहीं बनता। इसलिए यहाँ पर ये सब परमार्थ से कहा, निश्चय से कोई भी जीव कर्म की नजरा और बंध नहीं करता, चैतन्य स्वरूपी आत्मा होता है। इसी बात को दर्शाने के लिए कि सब व्यवहार से होता है, तो कह रहे हैं 25 नंबर के श्लोक में, कटस्थ कर्ताहमिति संबंधः स्यादुर्दयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। कह रहे
अहम कर्तस्त कर्ता इति द्योर्द्यो संबंधा स्यात्। यदा आत्मैव ध्येयं तदा कीदृशा संबंधा। अहम, अहम माने मैं, कटस्थ, कटस्थ माने चटाई, ये चटाई है ना जो आप बिछाते, चटाई क्या बोलते हैं आप लोग चटाई को? चटाई ही बोलते हैं। तो मैं चटाई का कर्ता माने बनाने वाला हूँ। इति इस तरह द्योर द्यो अलग अलग दो पदार्थ में संबंध हुआ करता है। द्योर संबंध, क्योंकि बनाने वाला एक है और जो वस्तु बन रही वो अलग है, तो दोनों का क्या हो गया? संबंध। मैं चटाई का बनाने वाला हूँ, तो दो चीज़ें हो गई ना, मैं और चटाई, संबंध हो गया कहते हैं। और स्यात्, संबंध स्यात्, संबंध हुआ। यदा, और जहाँ आत्मैव, आत्मा ही, ध्येयम ध्यान, और आत्मा ही ध्यान, तदा कीदृशा संबंधा, और ध्येय भी हो जाता है, वहाँ संबंध कैसा? जहाँ पर आत्मा ही ध्यान ध्याता और ध्येय हो जाता है, वो संबंध कैसा? आत्मा किसका ध्यान करता है? आत्मा का। किसके द्वारा करता है? आत्मा के द्वारा। तो दो वस्तु है ही नहीं, वहाँ पर संबंध समाप्त हो जाता है। इसलिए ये नियम है, अध्यात्म की दृष्टि में कारक जो होते हैं 6 होते हैं, संबंध कारक नहीं होता। सुनना, कर्ता ने अरु कर्म से, कर्ण चिन्ह से जान, पढ़े आप लोग की नहीं? तो ये जो होते हैं ना, उसमें ये 6 होते, 7वां नहीं होता। कौन नहीं होता? संबंध नहीं होता अध्यात्म में। यह कारक स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए अध्यात्म लीन योगी संबंध से रहित हुआ करता है। किंतु व्यवहार में 7 कारक माने गए हैं, उसमें संबंध भी माना गया, निमित्त भी माना गया। जैसे कि कुंभकार है, वह घड़े का करता है, जो व्यवहार में स्वीकार किया गया। एकदम असत्य नहीं है, ये भी सत्य है, क्योंकि मिट्टी बिना कुंभकार के घड़ा नहीं बनती। इसलिए व्यवहार एकदम असत्य है ऐसा नहीं, वह भी सत्य माना जाता है। हाँ, ये बात है, नश्वर सत्य है, शाश्वत नहीं है। मुक्ति तो हमें अपने आत्मा के द्वारा ही मिलेगी, ये सत्य है। लेकिन निमित्त जो है, जो यहाँ मिलने वाला और यहीं छूटने वाला है, उसे भी स्वीकार तो करना पड़ेगा। इसलिए व्यवहार को भी सत्य के रूप में स्वीकार करना पड़ता है निमित्त की दृष्टि से। बाकी सत्यार्थ तो यही है कि आत्मा ही आत्मा के द्वारा सब कुछ उपलब्ध करती है। समझ आ रहा ना? ये संबंध व्यवहार से होता है, जो कुछ भी संबंध हो व्यवहार है। अध्यात्म में कोई संबंध नहीं। इतना तक कि जब अध्यात्म में ध्यान करते हैं तब कहा गया है कि बाहर से भी कोई आलम्बन ना लें, सबसे अच्छा है सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करें। क्यों? क्योंकि उसमें रूप रसगंध नहीं होता। जैसे आप साधु परमेष्ठी का ध्यान करने जाओगे तो आपको कोई नाक नक्शा वाले साधु दिखाई दे जाएंगे। कोई आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करोगे तो मोटे पतले शरीर वाले आचार्य परमेष्ठी अपने तो अपने दिखाई दे जाएंगे, है ना। अरहंत परमेष्ठी भी समोषण दिखेगा, उसमें भी रूप दिखेगा, पुद्गल ही दिखेगा, शरीर ही दिखेगा। इसलिए अंत में कहा सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करो, या अपने आप को सिद्ध स्वरूप मान करके उस आत्मा का ध्यान करो। सब आलम्बन से रहित होकर के ध्यान करो। अंत में वही कहा, क्योंकि बाहर का आलम्बन जो भी लोगे वह नेत्रंडी का विषय बनता है, और जो ध्यान का विषय है वो नेत्रंडी का विषय नहीं है, वह आत्मा का विषय बनना चाहिए। और आत्मा का विषय बनेगा तो वहाँ पर कोई दूसरी वस्तु नहीं। इसलिए आत्मा के द्वारा आत्मा का ही ध्यान किया जाता है। ये सही अध्यात्म है। अंत में यही करना पड़ेगा। अभी तो आलम्बन लेके काम करो, और यही करना पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अनार का तो डाढ़े अनार बना रहे थे उसमें पहाड़ी में, आम का माविना का ही बनी रहती इसमें, इमली का, है ना, हिंची क्या बोलते इसको, इमली को हिंची वो बनी रहती है ना। हाँ, ईक का खब्बू खब्बू, हाँ, गन्ना बना रहता है ना। वो उल्लू का, उल्लू को क्या बोलते हैं आप लोग? ओवे, उवे, हाँ, तो वही सब बना रहता है। तो प्रारंभिक दशा होती है, कौन सी दशा होती है? आ ई ये पढ़ाने के लिए। लेकिन अब उससे बोलो, अब पढ़ करके आ गया वो,
है ना, 10वीं पास हो गया मान लो, उससे बोलो लिखो आम, उसे आम नहीं लिखाना पड़ेगा, सीधे लिख आ में आ और लिखता जाएगा, वो ऐसा लिखता रहेगा कि उसको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, है ना। आपके लिए बताना पड़ता क्या, आम लिखो तो आपको आम दिखाना पड़ेगा क्या, लेकिन बच्चे को दिखाना पड़ेगा कौन सा आम, ये वाला आम लिखना है, ये लिखना है, ये वाला लिखो, ये वाला लिखो। इसी प्रकार से प्रारंभिक दशा में अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय आदि आदि ऐसा अवलंबन लेकर के ध्यान करते हैं, लेकिन जब योगी निष्णात हो जाते हैं तब वह मात्र आत्मा का ही ध्यान करते हैं। इसका ध्यान करते हैं आत्मा के माध्यम से ही वह कर्म की नजरा किया करते हैं। समझ आ रहा ना। आप लोग नहीं करने बैठ जाना, अभी इधर सिद्ध बन करके बैठ जाओ, आपको ध्यान नहीं होगा, आपको तो आ बोलो तो आम ही दिखेगा, है ना नहीं तो आत्मा की बात करने बैठ गए तो या तो नींद आ जाएगी आपको, या फिर घर गृहस्थी दिखाई देने लगेगी। इसलिए आपको स्वावलंबन करना है, आलम्बन सह ध्यान। ये योगी लोगों की बात कही जा रही है। जो योगी लोग होते हैं वह संबंध कारक नहीं रखते। जब ध्यान में जाते हैं निश्चय में तो कुछ नहीं, शरीर भी नहीं, आसन दिशा, है ना, आसन दिशा शरीर और समय को भूलते योगी। क्या किस आसन में बैठे हैं ये भी भूल जाते हैं, किस दिशा में बैठे हैं ये भी भूल जाते हैं, कितना समय हुआ ये भी भूल जाते हैं, शरीर को भी भूल जाते। तभी सही आत्मा का ध्यान हुआ करता है, वही शुक्ल ध्यान होता है। तब जाकर के शुक्ल ध्यान की अग्नि जलती अंदर और कर्म की लड़ियाँ जलने लगती, टूटने लगती हैं। ऐसे योगियों की बात कही। अध्यात्म लीन योगी यदि संबंध को प्राप्त नहीं होता तो बंध को प्राप्त नहीं होता, तो फिर आत्मा और कर्मों का बंध कैसे होता है, भाई बता दो आप। आखिरकार आत्मा और कर्मों का बंध होता कैसे है? जब योगी बैठ गया ध्यान में, फिर होता कैसे है? इसका समाधान करने के लिए अच्छा वाला श्लोक देते हैं, सुनिएगा। बद्धते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः कृमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्ते। अब अलग अलग व्याख्याएं आगम में मिलती हैं कि कर्म का बंध इससे होता है, कर्म प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से होता है, इंद्रिय की चंचलता से होता है, मन की चंचलता से होता है, शरीर के संबंध से होता है, बहुत सारी बातें अयत्नाचार पूर्वक चलने से होता है। बहुत सी बातें आगम में मिलती हैं कि कैसे कैसे कर्म का बंध होता है। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से जो बंध की जड़ है उस जड़ को पकड़ा गया है। कैसे बंध होता है? तो बद्धते मुच्यते, कहा सममः निर्ममः जीवः क्रमात् बद्धते मुच्यते तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। सममः, सममः माने ममता वाला, ममत्व वाला जीव क्रमात्, क्रम से बंधता है, और निर्ममः और ममता रहित जीव मुच्यते मुक्त होता है। क्या अर्थ हुआ? जो ममता वाला जीव है वह कर्म से बंधता है, और जो ममता से रहित जीव है वह मुक्त होता है। तस्मात् इसलिए सर्व प्रयत्नेन, हर तरह पूरी कोशिश के साथ, पूरी प्रयत्न के साथ निर्ममत्वं चिंतित, निर्ममता का ही ख्याल रखें, अर्थात ममत्व भाव से ऊपर उठने का प्रयास करें। कर्म किससे होता है? पदार्थ से ममता भाव रखने से होता है, शरीर से ममता भाव रखने से होता है। और मुक्त कैसे होते हैं? ममता भाव का त्याग करने से, निर्ममत्व भाव के द्वारा कर्म से छूटते हैं। आचार्य कुंद भगवान भी यही कहते हैं, रत्तो बंधदिकं मुंचति जीवो विराग संपन्नो एसो जिनोपदेशो तम्माकं मे सुमारज्यो। रत्तो बंधदिकं, राग से बंध होता है,
तत्वबंधनिकम मुंचरी जीव विराग संबंध। और वैराग्य भाव से, विराग भाव से क्या होता है? जीव मुक्त होता है। राग भाव माने ममता भाव, विराग भाव माने निर्ममत्व भाव। सीधी सी बात है, किसी भी ग्रंथ में पढ़ोगे यही मिलेगा। जहाँ ममत्व है वहाँ कर्म का बंध है, और जहाँ निर्ममत्व है वहाँ कर्म की निश्रा है। जिस चीज़ से आप ममत्व रखो, ममत्व का अर्थ है मम इदम अभिप्राय मात्रम वा, यह मेरा है ऐसा अभिप्राय ही मेरापन को दर्शाता है। यही परिग्रह, यही कर्म का बंध कराता है। ये मेरा है। चाहे शरीर के प्रति ममता रखो, चाहे पर वस्तुओं के प्रति ममता रखो, किसी के प्रति भी ये मेरा है ऐसा भाव आना ही कर्मबंध का कारण है। और कुछ भी मेरा नहीं है, तिलतुष मात्र भी मेरा नहीं है। बालक कोड़ी मित्तम भी, एक बाल के अग्रभाग भी पदार्थ संसार में मेरा नहीं है, ऐसा भाव, ऐसा चिंतन कर्म की नजरा में सहायक होता है। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे अलावा मेरा और कुछ भी नहीं है। मेरे अलावा मतलब कुंतु सागर नहीं, आत्मा। क्या? मेरे अलावा मतलब मेरी आत्मा के अलावा और मेरा कुछ भी नहीं है। ये सब व्यवहार है। कुंतु सागर व्यवहार है, मुनि व्यवहार है, निश्चय तो मात्र क्या है? आत्मा है। व्यवहार चलाने के लिए कुछ भी हो, लेकिन हम आत्मा के अलावा कुछ हो ही नहीं सकते। ये जो निर्मत्व भाव आ जाएगा सबके प्रति, शरीर के प्रति, बाह्य जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, वो सब मैं महावृत्ति हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं संयमी हूँ, मैं तपस्वी, ये भाव कुछ नहीं वहाँ पर एक ही भाव, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा, बाकी मेरा कुछ भी नहीं है। ये भाव जहाँ पर घटित होता है वहाँ पर कर्म की नजरा होती है। ये निर्मत्व भाव है। समझ आ रहा? आपको तो बहुत मुश्किल है काम करना, हाँ? इसे तो योगी शब्द है। ये कौन करते हैं? योगी लोग करते हैं। इसलिए आप लोगों को ममता से रहित होकर के रहना है। कुछ तो ममता त्यागो, कुछ तो छोड़ो राग द्वेष। ये मेरा मेरा मेरा, मैं और मेरा, मैं माने अहंकार और मेरा, ये दो चीज़ें तो हैं, ममकार और अहंकार। संसार में भटकाने वाली दो चीज़ें कौन सी? ममकार और अहंकार। मैं भी कुछ हूँ, ये भी होता है। आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूँ, ये जो भाव आता है ये तो है। मैं भी तो समाज का सदस्य हूँ, मेरा भी तो कुछ अस्तित्व है, ऐसा थोड़ी होता है। ये जो भाव आया, नहीं महाराज जी मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ, मैं भी तो कुछ हूँ, ये मैं जानना चाहता, मैं कुछ हूँ कि नहीं हूँ। बस जहाँ मैं कुछ हूँ कि नहीं हूँ, बस इसी का नाम अहंकार। अब तुम कहते रहो मैं अहंकार नहीं चाहता, पर मैं भी तो कुछ हूँ ना, मैं भी तो सदस्य हूँ ना, मैं तो ये जो भाव आया मैं कुछ हूँ, समझो इसी का नाम अहंकार है और कुछ नहीं। तुम समझ रहे कोई मुकुट पहन करके अहंकार कर रहा हो, कोई चिल्ला चिल्ला के अहंकार कर रहा हो, नहीं, मैं कुछ हूँ, ये जो भाव आया। अरे तुम तो सब कुछ हो, फिर कुछ क्यों कहते हो? जो अपने आप को सब कुछ मान के चलता है, मैं ही ध्यान ध्याता ध्येय, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा करना करना मैं ही हूँ, सुने ना, तो वो अहंकार नहीं करता। और मैं कुछ हूँ, कुछ आ गया ना, फिर कुछ आ गया तो सब गया। कुछ आया तो बाहर की चीज़ लपेट में आ गई आपकी। भगवान से कुछ चाहते हो कि सब कुछ चाहते हो? भगवान से कुछ चाहते हो कि सब कुछ चाहते हो? सब कुछ चाहते हो तो अपने अंदर है, और कुछ चाहते हो तो दुनिया बाहर जाओ, कुछ मिलेगा आपके लिए। कुछ का चक्कर बहुत खतरनाक होता है, समझाऊँ आपको? कुछ के चक्कर में सब कुछ छूट जाता है। एक सेठ जी थे, वह सेठ जी जो है ना, वह नाई की दुकान पर गए। क्या बोलते हैं आप लोग नाई को, है ना? वारिक, नावी, हाँ। उसके यहाँ गए कटिंग कराने के लिए। उनका जन्मदिन था सेठ जी का। सेठ जी का क्या था? जन्मदिन था। तो सेठ जी ने कहा मेरा जन्मदिन है, अच्छे से करना, हाँ, तो मैं कुछ देंगे। कुछ देंगे मतलब अब कुछ देंगे। उसने दाढ़ी वगैरह बना दी। उन्होंने उसको उस ज़माने की बात है, 5 रुपये बहुत होते थे, है ना? उसको 5 रुपये दे दिए। उसमें तो 1 रुपये 2 रुपये में काम हो जाता था, 5 रुपये उसको दे दिए। वो कहता हमें नहीं कुछ चाहिए कुछ। उन्होंने भैया 7 रुपये दे दिए।
नहीं हमें तो कुछ चाहिए, आपने कुछ कहा था ना, उन्हें 10 रुपये दे दिए, नहीं हमें तो कुछ चाहिए। उसका लालच बढ़ता गया, कुछ चाहिए। सेठ जी ने कहा एक काम करो, एक गिलास पानी लेकर आओ। वो पानी लेकर के आया। अच्छे सुनना, ये मर्म की बात यहीं पर है। एक गिलास पानी लाया, पानी लाया, देख रहा है इसमें क्या है? तो वो कहता है नहीं इसमें कुछ है। बोले कुछ है, तुम रख लो, हम जा रहे हैं। तो कुछ चाहिए था ना? नहीं है समझ में? आपको कुछ चाहिए था ना? कुछ किसमें है? पानी में। कुछ रख लो, मैं जा रहा हूँ, पैसा अब नहीं देता तुम्हारा। कुछ के चक्कर में सब कुछ छूट गया। बस ऐसे हम भगवान के सामने कुछ मांगते हैं, गुरु से कुछ मांगते हैं, कुछ मांगते हैं तो कुछ में ही चुक जाते हैं हम। जो सब कुछ मिलना चाहिए वो सब कुछ हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए ध्यान से, पूजन से, भक्ति से कुछ मत चाहो। क्या मत चाहो? कुछ क्या है? पानी का कचरा है। क्या है? बस इतना याद रखो, नाई के लिए क्या मिला? पानी के अंदर कचरा। ऐसे ही बंधु हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए। सब कुछ कहाँ मिलेगा? अपने नहीं, अपने अलावा कहीं नहीं मिल सकता। भगवान भी सब कुछ नहीं देंगे। भगवान भी कहेंगे बेटा अंदर झांक, मैंने सब कुछ पाया है तो अंदर झांक करके ही पाया है, इसलिए तुम्हें अपने अंदर ही आना पड़ेगा और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। सुनो, तुम लोगों ने कहानी नहीं सुनी पुनर्मूसका भवा? नहीं सुनी आप लोगों ने? अरे ये भी सुनाना पड़ेगी आपको, कहानी लगता है। एक चूहा था। चूहा एक महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा के पास अच्छी रिद्धि थी। कहानी है तो कहानी तो समझते, बच्चों की कहानी कैसी होती है। तो बोले महात्मा मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। किससे लगता है? एक काम करो, मुझे बिल्ली बना दो। तथास्तु, चूहा बिल्ली बन गया। अब कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। अब फिर आया, बाबा जी मुझे कुत्ता बना दो। क्यों? मुझे कुत्ते से डर लगता है। तथास्तु, क्या बन गया? वो कुत्ता बन गया। चलो भाई अच्छा है, कुत्ता बन गया। अब क्या हो जाए? कुत्ता बनने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? बंदर। बंदर नहीं, आदमी। कौन आ गया? आदमी आ गया। और आदमी ने क्या किया? उसको डंडा लगा के भगा दिया, है ना। अब वो कहते मुझे आदमी बनाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है आदमी बन जाओ। आदमी बन गया। एक आदमी के लिए एक औरत झाड़ू मार रही थी। वो कहते मुझे औरत बनाओ, है ना, क्योंकि औरत से डर लगता है आदमी को। शेर किसी से डरे ना डरे, शेर से जरूर डरता है, ठीक है ना। चलो भाई, अब क्या बन गया? औरत। अब वो औरत जो थी ना, वो चूहे देख कर डर गई। उसने कहा मुझे फिर चूहा बनाओ। पुनर्मूसका भवा। आ गया ना पट्टा वहीं घूम घाम के। ऐसी तुम दुनिया में कहीं भी घूम जाओ, तुम्हें आकर के पुनः उसी आत्मा का ही ध्यान करना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। उस आत्मा से शक्तिशाली और कुछ भी तुम कुछ बनने का प्रयास मत करो। क्या बनो? पुनर्मूसका भवा। पुनः वही आत्मा, मूसक माने इली, चूहा, तो वही पुनः आत्मा बनने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा कल्याण होने वाला है। समझ आ रहा? कहीं भी भटक जाओ, कितने भी बड़े बन जाना तुम, बाद में आकर के कहाँ आना पड़ेगा? कल्याण करना है, सब कुछ पाना है तो आत्मा के द्वारा आत्मा का ही ध्यान करना पड़ेगा। अच्छी लगी कहानी ना? हाँ तो समझ जाओ। इली हो तो इली रहो, उंदीर, ज़्यादा कुछ बनने का प्रयास मत करो। आत्मा हो, आत्मा ही बनने का प्रयास करो। मैं आत्मा हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, उसका ध्यान करो। तो यहाँ कहा ममत्व बंध का कारण है और निर्मत्त भाव जो है वह मोक्ष का कारण है। यही बंध और मोक्ष का संक्षिप्त कथन समझना चाहिए। इसलिए राग द्वेष ही सबसे खतरनाक चीज है। इसलिए राग द्वेष मोह से बचने का प्रयास करो। इसी का नाम संसार है और कुछ नहीं। कर्मण वर्णा की उपस्थिति मात्र कर्म का बंध नहीं है। जो कर्म वर्णाएं आसमान में घूम रही हैं आपके यत्र तत्र, ये कर्म करने का कारण नहीं है, क्योंकि ये तो सिद्ध सलाह में सिद्धों के आत्म प्रदेश से भी टच होते हैं, लेकिन उनको कर्म का बंध नहीं होता। ये कर्म वर्णाएं तो कहाँ मिलेंगी? वहाँ भी मिलेंगी। भगवान के जो सिद्ध भगवान, उनके आत्म प्रदेश में आते जाते रहेंगी, लेकिन उन्हें कर्म का बंध नहीं होगा। समझ आ रहा आपको कि नहीं? इसलिए कर्म का बंध क्या है?
ममत्व भाव है, बाहर का कोई पदार्थ कर्म बंद कराने वाला नहीं। यदि कोई कहता है कि सिद्ध भगवान तो स्थिर हैं इसलिए बंद नहीं होता, तो यह कहना भी गलत है, क्योंकि अनंत भगवान भी स्थिर हैं। जब मान लो विहार नहीं कर रहे हैं, समुद्र में बैठे हैं, तो उन्हें भी कर्म का बंध नहीं होना, उन्हें भी कर्म का बंध होना चाहिए। फिर वो तो गमन भी करते हैं, कभी स्थिर होते कभी गमन करते हैं, तो उन्हें कर्म का बंध होना चाहिए, पर उन्हें नहीं होता। एक साता होता है लेकिन वही भी उदय रूप ही रहता है, उसमें स्थिति और अनुभाग बंध पड़ते ही नहीं है, इसी उसे बंध नहीं माना एक दृष्टि से। समझ आ रहा कि नहीं? तो वहाँ नहीं होता, वो तो गमन करते हैं। यदि अब कोई फिर उसके बाद कहता है कि महाराज जी बंध तो होता है, तो जीवों की हिंसा से कर्म का बंध होता है, ऐसा कहो तो भी नहीं मानते, क्योंकि जो मुनिराज 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, कदाचित उनसे जीव हिंसा हो जाए तो उन्हें कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि वो यत्नाचार पूर्वक चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? इसलिए आपका ऐसा कहना भी उचित नहीं है कि हिंसा से कर्म का बंध होता है। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? यदि कोई कहता है कि इंद्रिय के व्यापार से कर्म का बंध होता है, तो सुनिएगा, मुनिराज भी इंद्रिय का व्यापार करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ होता है, तो उन्हें भी कर्म का बंध होना चाहिए, पर उनका नहीं होता है, क्योंकि वह नर्मोत्त भाव के कारण देखते हैं, सबको जानते हैं। इसलिए यह सिद्ध हो गया कि पदार्थों के प्रति हमारा जो ममत्व भाव है वही कर्मबंध का कारण है। कौन सा भाव है? ममत्व भाव। इसलिए अब ममत्व भाव का त्याग करो यदि कर्म बंधन से बचना चाहते हो तो। और सबसे ज़्यादा संसारी प्राणी के पास यही चीज़ है। कौन सा? मेरा मेरा मेरा। और महिलाएं तो मेरे मेरे के लिए ही चली जाती पूरी ज़िंदगी। देखो ना, जब वो अपने घर में रहती ना बच्चियाँ, तो अपना मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, है ना, शादी हो गई तो मेरे पति, और जब बच्चे हो गए तो मेरे बेटे, पूरी ज़िंदगी मेरे में निकल जाती, खुद को देख ही नहीं पाती, वो अपने खुद के बारे में ख्याल ही नहीं रख पाती। ऐसी आत्मा की दशा है। जिसकी दशा है स्त्री जैसी आत्मा की दशा है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, जिंदगी भर यही करता रहता है। करता कि नहीं करता? ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरा पैसा, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा ऐसा, ये मैं पूरा जीवन निकल, यही है ममत्व भाव। ये मेरा शरीर, मेरा इतना धन हो गया, मेरा इतना ही हो गया, ये सब कर्म बंध चल रहा है। 24 घंटे कर्म बंध चल रहा है। जहाँ मैं और मेरे का अपन का भाव आया वह कर्म का बंध है। इसलिए कह रहे हैं मोक्ष के अभिलाषी व्यक्ति के लिए पूरा प्रयत्न करके ममता भाव को छोड़ करके निर्ममत्व का चिंतन करना चाहिए। मैं पर पदार्थ का करता नहीं, पर पदार्थ मेरा नहीं, हम ना किसी के कोई ना हमारा, शुद्ध आत्मा का पेटेंट नारा। कुछ दूसरा नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा? शुद्ध आत्मा का यही नारा है, हम ना किसी के कोई ना हमारा। जब शरीर मेरा नहीं है तो अन्य पदार्थ मेरा हो कैसे सकता है? फिर उसके बिछुड़ने और आने पर हर्ष और विषाद क्यों? यदि वो वस्तु आती है तो आनंद क्यों, और वस्तु जाती तो दुखी क्यों? ठीक है, परिणमन संसार में चल रहा है, आना जाना लगा हुआ है, उत्पाद ब्रय द्रव्युक्तम सत। इस वस्तु सत्य को जानने वाला तत्व ज्ञानी योगी कर्म बंधन नहीं करता। वह समझता है कि क्षण प्रति क्षण पर्याय का परिणमन होता रहता है। हमारी आत्मा पहले भी शाश्वत थी, अभी भी शाश्वत है, आगे भी रहेगी। पर पदार्थ का जो निमित्त बनता है वह कर्म का बंध कराता है। यदि पर पदार्थ से निमित्त भाव हो जाए, निर्मत्व भाव हो जाए तो हम मुक्त हो जाते हैं। अभी तक अनादिकाल से यदि बंधन में पड़े हैं तो मात्र ममत्व भाव से पड़े हुए हैं। जिन जिन ने ममत्व भाव को छोड़ लिया वो सिद्धत्व की प्राप्ति कर ले, कर्म बंधन से बच गए। हमें भी मात्र यही उपाय करना पड़ेगा। हमें ममता भाव को छोड़ना पड़ेगा, निमित्त होना पड़ेगा। हम शरीर से भी ममता भाव न रखें, उपकरण से भी ममता भाव न रखें। हमारा संसार में कुछ भी नहीं है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उसी में लीन हो जाओ, कर्म की नजरा हो जाए। बस ऐसा चिंतन योगी जब करता है तब क्षण 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 कर्म की नजरा होती है। जैसे आपकी तालियां बज गई ना, वैसे कर्म की नजरा भी झड़ 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 होती चली जाती है। वह भी समझ जाते हैं इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये चाह ही नहीं रहे।
इनसे बचे हुए हैं, पर था कुछ भी मेरा नहीं, एक शरीर भी मेरा नहीं। जब ऐसा भाव आ जाता है तब अपने आप कर्म की नजर होती है। आपको सुनने में अच्छा लग रहा था? अच्छा, जब सुनने में इतना अच्छा लग रहा तो छोड़ते क्यों नहीं हो? हैं? पहली बार सुन रहे हैं? हाँ ठीक है, पहली बार सुन रहे हैं। अभ्यास होगा तब तो होगा, क्योंकि इष्टोप देश तो प्रिय है। कौन सा है? और योगी लोगों के लिए, योगियों को कैसा आनंद आता होगा। एक क्षण आप राग द्वेष से रहित होकर देखो कैसा आनंद आता है। निद्रा में कुछ ख्याल रहता है आपको? नहीं रहता है, पर वो निद्रा है। लेकिन महाराज बाहर से सो जाते। कहाँ सो जाते? बाहर से नींद ले लेते हैं, अंदर जागते रहते हैं। और आप अंदर से सो जाते, बाहर से जागते रहते हो। बस इतना ही है। कोई पूछे महाराज जी आप सामायिक में क्या करते हो, तो मैं कहता हूँ 2 काम करता हूँ, एक तो झाड़ू लगाता हूँ, दूसरा सो जाता हूँ। सामायिक में 2 काम करता हूँ। क्या करता हूँ? विकल्पों को झाड़ झूड़ करके बाहर कर देता हूँ और बाहर संसार से सो जाता हूँ। बस यही का नाम सामायिक, यही करना और कुछ नहीं करना। जितने विकल्प हैं, गंदगी है मन की, सब झाड़ झूड़ करके बाहर कर दो, उसको कचरा बाहर निकाल दो और अंदर पर शांति से, बाहर का कोई पदार्थ नहीं, अंदर 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 डूब गए आनंद ले रहे हैं। ज्ञान घन आत्मा, शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा। ये आता है आनंद, कहीं से नहीं आता। अंदर घटाघटी चलती रहती है, अंदर का आनंद अलग ही होता है, वो किसी को मालूम नहीं पड़ता। देखो जब आपके यहाँ कोई घर में कोई विकल्प ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। और जिसके यहाँ कोई झगड़े का विकल्प ही नहीं है, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई छूटना नहीं, कोई बिछड़ना नहीं, कुछ भी नहीं, और कैसे रहते होंगे वो? 24 घंटे निर्विकल्प आनंद, परमार्थ से रहित होकर के जीवन जीना। 5 मिनट राग द्वेष से रहित होकर देखो तो कितना आनंद आता है। ना मेरा कोई, ना कोई, ना कुछ, ना आना, कुछ नहीं है, सब आत्मा के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसा विचार जब अंदर घटित होता है तब लगता है कि ये तत्व कहाँ था, ये तत्व आज तक मिला क्यों नहीं, ऐसा आनंद आज तक हुआ क्यों नहीं। इंद्र नाग नरेंद्र अहमेंद्र को नाही कहो, जो एकांत में निवास करने वाले, ध्यान में रहने वाले मुनि को आनंद आता है, वो इंद्र नागेंद्र धर्मेंद्र आदि किसी को नहीं आता, क्योंकि सब इंद्रिय सुख में लगे हैं, वो अतीन्द्रिय सुख में लगे हैं। उसका आनंद हर किसी को उपलब्ध है। ये है मुख्य रूप। तो फिर कैसे चिंतन करें उसका महाराज? आपने कह तो दिया कि निर्मुक्त का चिंतन करो। क्या सोचें कि हम निर्मुक्त भाव को प्राप्त हो जाएं? कैसे हम राग द्वेष को छोड़ें? तो सुनो क्या चिंतन करो। अपन पूछपाछ स्वामी से पूछते हैं, वो अपन कोई कहता है कि निर्मुक्त का चिंतन कैसे किया जाए, उसका उपाय क्या है, उसका समाधान देते। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः वाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। अहम एकः निर्ममः शुद्धः ज्ञानी योगेन्द्र गोचरा संयोगजा सर्वे अपि भावा मत्तः सर्वथा बाहा। क्या कह रहे हैं कि मैं एक हूँ, अहम माने मैं, एकः एक, निर्ममः ममता रहित हूँ, शुद्धः शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योगेन्द्र गोचरा महान योगियों के द्वारा, गोचर माने जानने लायक हूँ, क्योंकि आत्मा को महान योगी ही जान सकते हैं, भोगी नहीं। संयोग जन्य जितने भी, संयोगजा संयोग से उत्पन्न होने वाले जितने भी, सर्वे अपि जितने भी देह आदि पदार्थ हैं, भावा भावा माने पदार्थ हैं, वे मत्तः सर्वथा वाह्या मुझसे वे सभी बाहरी भिन्न हैं। क्या कहा? शरीर आदि जो कुछ भी है मेरी आत्मा से भिन्न है। मैं कैसा हूँ?
मैं एक हूँ, ममता रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ और योगिंद्रियों के द्वारा जानने लायक हूँ। ऐसा चिंतन करो बैठ करके एकांत में कि मैं कैसा हूँ, एक हूँ, ममता से रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योगींद्रियों के द्वारा जानने लायक हूँ। जो कुछ भी बाहर से संयोजक भाव हैं, शरीर आदि, ये सब मेरे आत्मा से पृथक हैं। ऐसा चिंतन करने पर निर्ममत्व भाव आता है, और जब निर्ममत्व भाव आता है तो कर्म की निर्जरा शुरू हो जाती है। ऐसा भाव, मैं एक हूँ, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ये पर पदार्थ मेरे न थे और न कभी हो सकते हैं। आप लोग बोलते भी हो, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, या कबहु इस जीव को साथी सगान को। आपको अकेला ही जन्म लेना और अकेले ही जाना है, कोई साथी संग नहीं है। सुन रहे हैं? हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ, आप अकेला अवतरे मर के अब ना होए। जब अकेला आ रही है तो मर के क्यों दोबारा आते हो? अब तो कहाँ जाओ, सिद्ध शिला में पहुँच जाओ, यहाँ मत रहो। तो मैं अकेला हूँ, इस प्रकार का भाव, ये निर्ममत्व का चिंतन, ये कब भाव आता है? जब कोई मरण को प्राप्त होता है और शमशान भूमि में लोग पहुँचते हैं, भैया देखो अकेला आया था और अकेला जा रहा है। उस समय थोड़ा सा आदमी को वैराग्य सा आता है, मसानी वैराग्य, शमशानी वैराग्य, मरघटी वैराग्य, जो कि यहाँ घर में आकर के नहाने के बाद सब धुल जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन वास्तविकता तो यही है, अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाना है। मैं एक शुद्ध बुद्ध हूँ और कुछ नहीं। आप लोगों ने कभी ताश खेली? ताश क्या बोलते हैं आप लोग? स्पट बोलते हैं। हाँ, आपने खेली ना? तो क्या करते, जब वो सामने वाला पत्ते फेंकता है आपके पास, तो पत्ते उठाते हैं, तो उसमें सबसे पहले एक का देखते हैं। क्या देखते हैं? उसको साइड में लगा लेते हैं, धोखे से बाहर ना निकल जाए। बादशाह, गुलाम, इसकी ज़रूरत नहीं रहती, वो तो साइड में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो इक्का है, चिड़ी का हो, ईंट का हो, पान का हो, है ना, तो उसको क्या रखते हैं? उसको संभाल कर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उससे जीत होती है। क्या होती है? इसी प्रकार से दुनिया के साथ ताश खेलना, जुआ खेलना, पर इक्का आत्मा का ख्याल रखना काम है। जीत इसी में है, बादशाह भी रहो, बेगम भी रहो। समझ आ रहा ना? लेकिन बादशाह और बेगम काम की नहीं है। क्या काम का है? बोलो ना। है बेगम आपकी? हाँ, तो बेगम को छोड़ दो, किसको रखो अपने सामने? एक का रखो। अब तुम बादशाह मत बनो, बेगम मत रखो, है ना, किसको रखो? एक का, माने आत्मा। तभी आप जीत सकते हो। मैं आपको जुआ खिलाना नहीं सिखा रहा हूँ, ताश खिलाना नहीं सिखा, लेकिन ताश खेलते हो तो बता रहा हूँ आपको, खेली हो तो बता रहा हूँ कि उसमें किसका महत्व रहता है? एक का। ऐसे ही जीवन की जीवी में भी इक्का को पास में रखोगे, सबके बीच में रहते हुए भी, तभी तुम जीत सकते हो। जिंदगी में विजय प्राप्त करना चाहते हो, एक का को मत बोलो, एक आत्मा को मत बोलो, सबके बीच में रहो, बेगम के साथ, बादशाह के साथ, सबके साथ रहो। सुन रहे ना? पूरे के पूरे 13 पत्ते रहे, कितने होते? 52 पत्ते होते पूरे, है ना। 52 पत्ते आपके रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें क्या रहना चाहिए? 4 इक्का जो है ना, वो महत्वपूर्ण है, उसको बचा करके रखो। यदि वो आपके पास है तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। ऐसे ही यदि आपके पास आत्मा है, आत्मा का स्वभाव, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की शक्ति, आत्मा का चिंतन है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको कहीं पराजय प्राप्त होने वाली नहीं, क्योंकि हमने उस आत्मा को जान लिया है और उसको अपने पास रख लिया है। बाहर पूरे पत्ते फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं, बेगम, बादशाह है, इनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? उसको बचा के रखो और बाद में निकाल के रख दो। वो कहेगा भैया लो, जीत गए। बोलो ना, होता ना ऐसा। इसी प्रकार से, मैं तो बहुत वर्ष हो गए, कब 35 साल हो गए, मैं कभी देखा नहीं हुआ ताश, पर याद आ गया मुझे कि उस समय भी किसका? इक्का का महत्व रहता था। अब आपको कैसे समझाएं?
तो आपकी भाषा में समझा दिया, क्योंकि वो आपको परिचित में आती है, परिचित में चीज़ रहती है। तो आपको ये उदाहरण याद आ, कैसा लगा उदाहरण? अच्छा लगा। तो जिंदगी का जुआ खेलो, खेल ही रहे हो आप, उसमें क्या बात हो गई? बेगम के साथ भी हो, बादशाह के साथ भी हो, चिल्लर पार्टी के साथ भी हो, तो कम से कम आप किसका? एक का हमेशा ध्यान रखो। एको हम निर्ममा, बस एक भाव रखो, ये अपने पास है, आत्मा अपने पास है। कहीं चले जाओ, आत्मा का ध्यान अपने पास है, आत्मा की शक्ति अपने पास है, उसका भान है, तो आप कहीं भी चले जाओ, आपको कर्म का बंध नहीं होगा। कह रहे हैं पहले हमने चिंतन किया कि मैं एक हूँ, एको हम। इसके बाद निर्ममत्व का चिंतन करने वाला व्यक्ति पुनः विचार करे कि मैं शुद्ध हूँ, क्योंकि अशुद्धता दूसरे के संबंध से आती। जब मैं एक हूं तो कैसा हो गया? मैं शुद्ध हो गया। 100 नेक मेल सो खेल, 100 नेक, नेक माने अच्छा, और मेल सो खेल। जब तक आत्मा एक रहती है, नेक रहती है, और शरीर का मेल हुआ सो कर्मों का खेल। 100 नेक मेल सो खेल, कर्मों का खेल। और बाद में आ गई महिला, सो गया मेला। क्या? 100 नेक मेल सो खेल, बीच में आ गई महिला, तो हो गया मेला, गंदा हो गया। समझ आ रहा है ना? जब तक आत्मा एक रहती है तब तक कैसी रहती है? नेक बनी रहती है। इसलिए विचार द्वारा क्या कर रहे हैं? पुनः मैं शुद्ध हूँ, क्योंकि संबंध पर से होता है, पर के कारण मैं अशुद्धता को प्राप्त हो जाता हूँ। जब मैं अकेला हूँ तो मेरा संबंध किससे? पुनः वह विचार करे कि मैं ज्ञानी हूँ, क्योंकि ज्ञान मेरा स्वभाव है। इसके साथ ही निर्ममत्व का चिंतन करने वाले को विचार करना चाहिए कि मैं दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, मैं जो हूँ वह दुनिया को दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जीव हूँ, जड़ शरीर नहीं हूँ, और जीव दृष्टिगोचर नहीं होता। बड़े बड़े योगी लोग शुद्धोपयोग के माध्यम से उस आत्मा का दर्शन करते हैं, इसलिए योग इंद्रियों के द्वारा जानने लायक हूँ। ऐसा चिंतन करे। अंत में यह विचार करे कि शरीर आदि जितने भी कर्म के संयोग से उत्पन्न हुई पर्याय हैं, वे सब मुझसे सर्वथा भिन्न हैं। समझ आया ना? क्रम बता दिया आपको। क्रम क्या? मैं एक हूँ। जब मैं एक हूँ, किसी का संपर्क नहीं, संबंध नहीं, तो अशुद्ध हो नहीं सकता, इसलिए शुद्ध हूँ। कैसा हूँ मैं? शुद्ध हूँ। जब मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध बुद्ध हूँ, तो इसके बाद क्या होगा? मेरे पास कोई ममता भाव आ नहीं सकता, और जब ममता भाव नहीं आएगा तो मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञानी इसलिए हूँ कि ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, और मैं दिखता नहीं, क्योंकि मेरा स्वभाव कैसा है? शुद्ध है, और शुद्ध पदार्थ कभी किसी को दिखाई देता नहीं है। इसलिए मैं योगियों के द्वारा जानने के योग्य हैं। बाहर जो कुछ भी पदार्थ दिख रहे हैं ये सब पौद्गलिक हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। पुद्गल का बाजार है, जो कुछ दिख रहा है क्या दिख रहा है? पुद्गल दिख रहा है। शरीर कैसा है? पुद्गल। आत्मा दिखती है क्या? नहीं दिखती, सब पुद्गल का बाजार है। कहते हैं आँखें मूंदहूँ कितहूँ कुछ नाही, आँख बंद करने पर कुछ नहीं दिखता, क्योंकि सब पुद्गल का बाजार है। आँख बंद कर दो कुछ दिखेगा आपको? कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए क्योंकि पुद्गल का बाजार है। आँखों से जो दिखता है वो पुद्गल है, और आँख बंद कर लो कुछ नहीं दिख रहा है, समझिए सब पुद्गल का बाजार है। सब पुद्गल के बाजार है, फूले फूले फिर रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये मेरा शरीर है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी, ये ऐसा ऐसा, ये सब पुद्गल के बाजार को देख करके ही खुश हो रहे हैं, और कर्म का बंध लगातार करते चले जा रहे हैं। ऐसा आचार्य कहते हैं। इसलिए हमें क्या चिंतन करना? मैं एक हूँ, निर्ममत्व भाव को लिए हुए ममता रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योगियों के द्वारा जानने योग्य हूँ। बाहर से जो कुछ भी संयोग से जो प्राप्त हुए हैं शरीर आदि, ये सारे के सारे हमारे आत्मा के स्वभाव से पृथक हैं। ऐसा योगी लोग चिंतन करते हैं, और मैं योगियों के द्वारा जानने योग्य हूँ। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ये बहुत अध्यात्म है। बोर तो नहीं हुए आप लोग सुनते सुनते? हाँ, तो ऐसा चिंतन करना। देखो ठंडी कहाँ गई बताओ? कहाँ गई ठंडी? लग रही ठंडी? महसूस हो रही?
नहीं। ऐसे जब आत्मा में चले जाते हैं, कहाँ ठंडी, कहाँ बरसात, कहाँ दुनिया, कहाँ परिचय, अब सब बस कर्म की नज़र लगातार होती रहती है। ये होता है, परिचयों का ज्ञान नहीं होता। जब हम उस आत्मा के भान करने के लिए पहुंच जाते, बाहर का सारा संबंध टूट जाता है और ऐसा लगता है अरे मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ, मैं तो शुद्ध ज्ञानी आत्मा हूँ, कहाँ भटक रहा हूँ, किसके लिए पड़ा हुआ हूँ, ये कौन सा मकान, ये कौन सा दुकान, कौन सा मित्र, कौन सा दुश्मन, कौन सा शरीर, इस सब के पीछे पड़ा हूँ। ये तो संयोग भाव है, कुछ समय के लिए है, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। मेरा कुछ ना आ रहा है, ना मेरा कुछ जा रहा है, ना कोई मेरा बिगाड़ करने वाला है। ये सब कर्म जनित हैं, कर्म के कारण ऐसा होता रहता है। ऐसा भाव आएगा तो अपने आप समता भाव आ जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, पर चिंतन आए तब आता है, वरना आंखों से आंसू आ जाते, कुछ छूटता है तो, कुछ होता है तो। ये आंखों से आंसू छोड़ने की प्रक्रिया कब आएगी? जब पर पदार्थ को छोड़ने का भाव आएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी में वही बुद्धि, वही ज्ञान प्रकट है, फिर क्यों ममता भाव को लेकर के दुखी हो रहे हैं, कर्मबंध कर रहे हैं? अब सद्बुद्धि दो ताकि हम एक शुद्ध बुद्ध आत्मा का ध्यान कर सकें। नमोस्तु। बोधि